Welcome in Guruvari Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session, guys. तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं रोमन न्यूमेरियल्स जो 5th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और सेमी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें ये वीडियो जो है वो यूज़फुल रहेगा, क्योंकि उनका फर्स्ट चैप्टर है 5th स्टैंडर्ड का रोमन न्यूमेरियल्स। और इस वीडियो में हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट फर्स्ट देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने आपको पढ़ाया है, उसका नाम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उससे नेम दे दिया गया है रोमन न्यूमेरियल्स पार्ट 1। तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप पार्ट 1 देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम सेट फर्स्ट जो है इसमें डायरेक्टली हम लिख रहे हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो रूल्स है वो रूल्स आपको समझने पड़ेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी पार्ट 1 रोमन न्यूमेरियल्स पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो पहले उससे देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो आप देखोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है रोमन न्यूमेरियल्स, उसका जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है वो हम चालू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो रोमन न्यूमेरियल्स है। रोमन न्यूमेरियल्स में प्रॉब्लम सेट फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमेरियल्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो रोमन न्यूमेरियल्स हमें इंटरनेशनल नंबर्स दे दिए गए हैं और रोमन न्यूमेरियल्स कैपिटल लेटर्स का यूज करके हमें रोमन न्यूमेरियल्स में कन्वर्ट करना है। तो सो सिंपल है। आप अगर प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये सो सिंपल रहेगा। आपको 4 रूल्स और उसके बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तब उसके बाद आपको ये बहुत ही इजी होगा। तो भी आज मैं एक्सप्लेन करते करते आपको वो भी रूल्स बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मतलब 1 to 20 तक हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन को आपको समझ में आ चुका है। राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमेरियल्स। 1 to 20 नंबर्स हमें लिखने हैं, वो भी किसका यूज करके, रोमन न्यूमेरियल्स का यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया तो पहला यहाँ पे लिखा गया है 1 के लिए आपको पता है रोमन न्यूमेरियल्स में 1 के लिए वहां पे हम कैपिटल आई का यूज करते हैं। तो चलो लिखते हैं 1 के लिए वहां पे लिखा जाता है कैपिटल आई, और 2 के लिए लिखा जाता है वहां पे हम यूज करते हैं सेकेंड मतलब डबल आई का। तो आप ऐसे ही लिख सकते हो या फिर और में इसे सेपरेटली, ये आई अलग से और ये अलग से। 3 को जब लिखोगे तो 3 के लिए आपको पता है कैसे लिखोगे, 3 आई। सेम इसे भी आप ऐसे लिख सकते हो या सेपरेटली भी लिख सकते हो। तो इसके आगे लिखना है आपको 4, लेकिन यहाँ पे आपने रूल्स देखे हैं तो आपको समझ में जल्दी से आएगा। आपने देखे हैं तो रूल्स में हमें पता है कि आई का यूज अगर आप करते हो, हमने वहाँ पे रूल्स में देखा था कि आप आई का यूज मोस्टली आप 3 टाइम कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 टाइम हमने कर चुका है, तो 3 टाइम इसका यूज हो चुका है। तो यहाँ पे देखा जाए 1 के लिए हमने आई लिखा है, तो आई लिखने के बाद उसका हम 3 टाइम मतलब 3 तक उनसे रिपीट कर सकते हैं। उसी के बाद अब 4 लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे, जो हमारा 3rd और 4th रूल था वो आपको मैं याद दिलाता हूँ। 3rd और 4th रूल में हमने देखा था बच्चों, अगर किसी नंबर्स के राइट साइड में लिखा जाए, मतलब एक नंबर है, अब मानो अब 4 ही हमें लिखना है, तो 4 लिखने के बाद हमें 5 कैसे लिखते ये पता है, क्योंकि जो हमारा टेबल था उस टेबल में हमने देख लिया था कि किस तरीके से लिखना है। तो 1 के लिए वहां पे हमें दिया गया था आई, मतलब उससे मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको किस तरीके से याद रखना है, आई वी एक्स एल सी डी मॉनिटर। आप इसे भूल भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने ट्रिक वहां पे बताई थी आपको। यहाँ पे है IVX कंपनी का हमारे घर पर LCD मॉनिटर है, मतलब IVX कंपनी है, और वो जो आप कंप्यूटर के यूज करते हैं उसे LCD कहा जाता है बच्चों। लाइट से सेंटर्ड है वो छोड़ दो, लेकिन ये मॉनिटर हम घर में यूज करते हैं। ये आप याद रखोगे तो आपको मैक्सिममली ये सभी याद रहेंगे। जैसे आई के लिए हम 1 लिखते हो, वी के लिए आप 5 लिखते हो, एक्स के लिए आप लिखते हो 10 और यल के लिए लिखते हो 50 और सी के लिए लिखते हो 100 और डी के लिए लिखते हो 500 और एम के लिए लिखते हो 1000।
ये अगर चार्ट आपको याद रहता है, ये चार्ट हमने पिछले मतलब पार्ट 1 में देखा ही है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें जो ये पता होने के बाद आपको पता है कि v के लिए हम क्या लिखते हैं, सॉरी 5 के लिए v लिखते हैं। तो आपको पता है कि v के लिए आप लिखते हो मतलब हम यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं। ये तो पता चल गया कि 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, v। तो लेकिन सर यहाँ पे तो पूछा गया है 4 अब कैसे लिखेंगे। तो बच्चों आपको प्रीवियस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा कि आपको रूल्स ही पता नहीं है तो लिख नहीं पाओगे। कौन से एक गेम प्ले कर रहे हो या गेम खेल रहे हो तो उसके रूल्स आपको पता नहीं होंगे तो आपको गेम खेलने में भी दिलचस्पी नहीं होगी और आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रीवियस वीडियो प्लीज देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 लिखना है, तो यहाँ वहाँ पे एक रूल था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ यहाँ पे आपको रिवाइज करके दिखाता हूँ। फर्स्ट और सेकेंड तो यहाँ पे बता दिया मैंने कि ये जो आई है वो रिपीटेडली 3 टाइम होता है। अगर यहाँ पे 4 लिखना है तो एक रूल था कि आप अगर एक बिगर नंबर यहाँ पे मैं 5 लेता हूँ, इसके अगर राइट में एक नंबर आप लेते हो तो उसका करते हैं एडिशन और उसका फाइनल नंबर निकलता है। अगर लेफ्ट में एक नंबर आप लेते हो स्मॉलेस्ट नंबर, या फिर मैंने इधर आई लिख दिया तो ये हो जाता है सब्सट्रैक्शन। ये रूल है बच्चों कि अगर एक रोमन न्यूमेरियल जब लिख रहे हो, एक बिगर नंबर के लेफ्ट में अगर कोई नंबर है तो उससे क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। अगर राइट में आप लिख देते हो तो उसका एडिशन हो जाता है। तो आप आगे देखोगे अगर 4 को लिखना है तो आपको क्या क्या लिखना होगा। 5 आपको पता है, 5 के लिए उन्होंने हमें बताया कि उसे v में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 4 के लिए यहाँ पे हमें v के लेफ्ट साइड में आई लिखना होगा, क्योंकि थर्ड रूल हमें कहता है कि अगर आप लेफ्ट में लिखोगे तो वहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और हमें जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। या फिर आप बोलोगे सर 5 ये v रख देते हैं, तो v तो 5 के लिए, लेकिन हमें 4 लिखना था। लेफ्ट में आई लिखेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। अगर यही सर हम राइट में लिख देते तो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आगे हम देखने ही वाले हैं कि यहाँ पे 6 है। तो 6 के लिए आप बोलोगे सर 6 के लिए कैसे लिखेंगे, हमें तो पता है यहाँ पे जो हमने पिछली बार मतलब देखा कि एक टेबल था, तो वहाँ पे हमें ये तो बताया गया कि 5 के लिए हम v लिखते हैं, 6 के लिए किस तरीके से लिखेंगे। हमें 5 के लिए पता है तो हम लिख देते हैं 5। और थर्ड और फोर्थ रूल था हमने तो यहाँ पे देख लिया कि अगर राइट में कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर आप उसके लिख देते हो तो उसका हो जाता है एडिशन, और लेफ्ट में लिख देते हो तो उसका सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने राइट में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 यहाँ पे है, राइट में अगर मैं आई लिख देता हूँ मतलब 1 हो, 1 के लिए हम आई लिखते हैं, मतलब ये 5 और 1 हो गया 6, हमने ये लिख दिया रोमन न्यूमेरियल्स में। सो सिंपल है। यहाँ पे आपको मतलब आपको कंसंट्रेशन रखना है, कंसंट्रेशन आप दोगे तो डेफिनेटली ये सो सिंपल है गाइस। तो आगे देखिए 7th हमें लिखना है। 7 के लिए हमें 5 कैसे लिखते हैं पता है, 5 यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। और आपको पता है आई रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर राइट में मैंने डबल आई निकाला तो ये हो जाएगा 5 + 2 मतलब 7 हो जाएगा। तो हमने ऐसे करके लिख दिया, क्योंकि राइट में अगर लिखते हो तो उसका एडिशन हो जाता है 5 + 1 6 और 6 + 1 मतलब ऐसे है बच्चों 5 + 1 + 1 = 7। तो हमको 7 को ही कन्वर्ट करना था रोमन न्यूमेरियल्स में, तो हमारे आंसर सही है। तो आगे देखिए यहाँ पर है 8 के लिए कैसे लिखोगे, सेम आपको पहले 5 लिख के लेना, क्योंकि 5 तक आपको मतलब 5 के आगे आप एडिशन मतलब राइट में लिखोगे आई और एक आई और एक आई, ये हो गया 5 + 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 8 बच्चों, मतलब हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो अगला है 9। तो आप देख, अब आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना है। अब आप कहोगे कि सर हमने यहाँ पे तो लिखा कि 5 लिखा है तो उसके आगे 3 लिखा है, 3 आई ले चुके हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं कि 5 लेते हैं मतलब v लेते हैं और उसके आगे 4 आई निकालते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे रूल फर्स्ट और जो सेकंड रूल है वो कहते हैं कि वहाँ पे अगर आई को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आई रिप्रेजेंट करते वक्त आप 3 टाइम यूज कर सकते हो। फर्स्ट रूल बताता है मतलब आप इसे 3 टाइम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे उसका यूज खत्म हो चुका है, तो हम उसके 5 के आगे मतलब अगर आपको 9 लिखना है तो यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ वाला रूल है सब्सट्रैक्शन वाला वो याद रखना है। यहाँ पे हमने जो टेबल में देखा था, ये मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे 10 के लिए हमने क्या लिखा था, x लिखा था। तो हमें ये पता है, तो इस यहाँ पे हमें लिखने के लिए कोई दिक्कत
नहीं आएगी बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 10 लिखने के लिए आपको पता है 10 के लिए उन्होंने बताया है कि 10 के लिए हम x लिख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों 10, हमने तो इसे कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आपको थर्ड और फोर्थ रूल पता है तो आप इसे लिख सकते हो। 9 लिखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिख दो। लेकिन हमें थर्ड और फोर्थ रूल पता है, अगर राइट में लिखते हो तो एडिशन होता है, स्मॉलेस्ट नंबर कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर उसके लेफ्ट में लिखते हो तो हो जाता है सब्सट्रैक्शन। स्मॉलेस्ट नंबर क्या लिखोगे आप लिख दोगे आई। क्यों? क्योंकि 10 - 1, आप अगर 10 - 1 करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने x लिखा था, ये इज नॉट करेक्ट क्योंकि ये 10 हो जाएगा। लेकिन मैंने राइट, आप बोलोगे सर राइट में लिख देते तो 11 हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में अगर एक स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है बिगर नंबर के स्मॉलेस्ट साइड में, मतलब बिगर नंबर के लेफ्ट साइड में स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है तो उसका होता है सब्सट्रैक्शन, और उसका जो वैल्यू मिलता है वही इंटरनेशनल नंबर होगा। तो आपका आंसर सही है। तो ये हमने 10 तक देख लिया बच्चों। हमें 20 तक यहाँ पे पढ़ना है आपको। लेकिन जो प्रीवियस वीडियोस में एक सेकंड वीडियो भी हमने बनाया उसमें 100 तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बनाना है। लेकिन आपको स्टेट बोर्ड के लिए खाली सिर्फ 20 तक है, लेकिन आप पढ़ोगे तो भी अच्छी बात है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट और रूल्स है। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखना है 11 सो सिंपल है गाइस, कंसंट्रेशन से देख लीजिएगा। हम बचपन में अगर मतलब नंबर्स लिखते तो ऐसे लिखते थे 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10। तो उसके बाद बच्चों हम करते थे 10 + 1, मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही करते थे। जब 1 लिखते थे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, सेम गाइस ऐसा ही है। आपको अगर लिखने के लिए ये अगर सिंपल जाता है 1 to 10 आपको आता है तो सिंपली ये भी आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो ऐसे अनगिनत नंबर, मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो उसे आप बना सकते हो। कंसंट्रेशन देखिए रखिए, बहुत सिंपल टॉपिक है गाइस। तो आगे देखिए यहाँ पे जो 11 लिया है, 11 आप देखोगे तो 11 में आपको क्या करना है सिंपली, तो यहाँ पे आपको 11 लिखना है। तो आपको पता है 10 के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 10 के लिए हमने लिखा था बच्चों x, क्योंकि हमें जो उनका टेबल प्रीवियस टेबल हमने देखा था उस टेबल में उन्होंने दिया है कि 10 के लिए आप क्या कैपिटल लेटर रोमन न्यूमेरियल्स में x यूज करते हैं। तो हमें x लिखने आ जाएगा। तो आपको हो गया सर ये तो 10 हो गया। लेकिन हमें थर्ड और फोर्थ रूल पता है कि अगर आप राइट में एक स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हो तो एडिशन हो जाता है, और लेफ्ट में लिखोगे तो सब्सट्रैक्शन। लेकिन हमें यहाँ पे एडिशन करना है क्योंकि 11 लिखना है ना कि 10। अगर यहाँ पे मुझे 9 लिखना होगा तो मुझे लेफ्ट में एक यहाँ पे आई निकालना होगा। तो लेकिन मुझे 11 लिखना है तो 10 + 1 करने के बाद हमें 11 मिलेगा। तो इसलिए हमें राइट साइड में आई लिखना पड़ेगा, मतलब x और i, मतलब क्या होगा जाएगा 10 + 1 = 11 मिल जाएगा। इसलिए इस तरीके से हम इंटरनेशनल नंबर से रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला देखिए गाइस, यहाँ पे है 12 के लिए भी आप क्या करोगे, आपको पता है 10 के लिए क्या लिखते हो x, और 2 के लिए आप लिखोगे, आपको पता है i का यूज हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं। सिंपली आप डबल i निकाल दोगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 + 2 = 12। तो बच्चों अगला है 13। ये तो सो सिंपल है गाइस, यहाँ पे लिखना है आपको 10, आपको 10 मिल गया। तो यहाँ पे है 30, मतलब ये है 10th पोजीशन, तो इसका वैल्यू है 10। और इसका ये तो हम देखने वाले हैं अगले चैप्टर जो है आपका स्टेट बोर्ड का नंबर वर्क में। तो अभी भी समझ लीजिएगा, ये यूनिट पोजीशन कहते हैं, इसे 10 पोजीशन कहते हैं। इसका जो वैल्यू है 10 है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसे 10। और ये पे 3 है तो 3 के लिए हम लिखते हैं, मतलब हमने 3 के लिए यहाँ पे लिखा था III, तो इसी तरीके से डायरेक्टली यहाँ पे III लिख दिया तो भी चलेगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, यहाँ पे 13 कहा है, 13 कहने के बाद मुझे 10 के लिए क्या लिखता है पता है x, तो x मैंने लिख दिया है। और 13 तब आता है जब 10 में हम थर्ड प्लस करते हैं या कि माइनस थर्ड प्लस करने पर। तो आपको पता है राइट साइड में लिखोगे तो वो प्लस हो जाएगा, और ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो सही आएगा क्योंकि इसका जो आप एडिशन करोगे 10 + 3 = 13, तो हमारा आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे है 14 भी सिंपल है गाइज। यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 10 के लिए आप लिखते हो x, लिख दिया, लेकिन सर 10 + 4 हो जाता है 14, ये हमें पता है, लेकिन अब कैसे लिखोगे। सिंपल है गाइज, आपने 10 लिखा है, सिंपल है। मैंने बताया था आपको अगर आप राइट में लिखते हो तो उसका एडिशन हो जाता है, लेफ्ट में लिखते हो तो सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो आपको 4 कैसे लिखता है ये तो पता है, आपने देखा था कि 4 लिखने के लिए आप उन्होंने एक कैपिटल लेटर वहाँ पे नहीं दिया है,
लेकिन आपको पता था 5 ऐसे लिखते हैं, तो वहाँ के लेफ्ट में आप अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे तो हो जाएगा 4। आपको तो 4 कैसे लिखते पता है, IV मतलब 5 माइनस 1 मतलब हो जाता है 4। अब यहाँ पे हमने लिखा है 10 लिखने के बाद हमें क्या करना है, लिखना है 14 मतलब ये इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। मतलब हमें पता है 4 कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 10 लिखा है तो हमें लिख देना चाहिए डायरेक्टली 4, कहाँ पे, राइट साइड में, तो बन जाएगा हमारा ये 14। सिंपल है गाइस, देखिए ये तो सिंपल है, आपको ऐसे ही समझ में आएगा, कंसंट्रेशन ऐसे ही रखिए। आगे देखिए, आगे जो हम देखने वाले हो 15 है। 15 कैसे लिखते हैं, पहले आपको लिखना पड़ेगा 10 के अगर आगे 5 प्लस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट में अगर पूछूंगा तो आपको ओके डेफिनेटली सर 5 ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना है बच्चों तो आपको लिखना पड़ेगा राइट साइड में आपको लिखना है। तो 5 कैसे लिखते हैं आपको पता है, हमने देखा था। 5 के लिए लिखते हैं हम V, कैपिटल V, तो हमने लिख दिया, ये हो गया हमारा 15। तो चलिए अगला है 16 के लिए आप लिखोगे बच्चों डायरेक्टली x लिख दो, ये हो गया 10। आपको पता है अब आगे आता है 6, मतलब ये एडिशन ही करना पड़ेगा तभी हो जाके वो 16 होता है। तो 16 के लिए आपको पता है 6 कैसे लिखते हैं, V प्लस मतलब 15 हो जाएगा। 5 जब V लिखोगे आप तो हो जाएगा 15, लेकिन आपको लिखना है 16 बच्चों। तो ये 6 लिखने के लिए हमने किया था 5 प्लस 1, मतलब उसके राइट में लिखा था 1 तो हो जाता है ये, तो V आपको पता है 5 है और I जब लिखते हो तो हो जाता है 6। तो यहाँ पे भी सेम है, आपको 10 लिख दिया, 10 प्लस 6 हो जाता है 16। ये 10 और ये प्लस 6 मतलब 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। ये हमारा कन्वर्ट हो गया रोमन न्यूमेरियल्स में। अगला है 17 बच्चों, सो सिंपल है। देखिए यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे आपको x लिखना पड़ेगा। यहाँ पे है 7 के लिए आप लिखोगे डायरेक्टली 7 कैसे लिखते हैं आपको, तो ये हमने देखा है। 7 के लिए लिखते हैं V, हो जाता है 5, बाद में 1 हो जाए 6 और ये 7। तो डायरेक्टली आपको वही पूछूंगा कि 10 प्लस 7 इज इक्वल टू हो जाता है 17। प्लस कहने के बाद आपको लिखना पड़ेगा राइट साइड में, तो 7 के लिए आप लिखोगे VII बच्चों। मैंने बताया था आपको, एक अगर कंटिन्यू लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर से सेपरेट भी लिख सकते हो। अगला है 18 बच्चों। 18 भी सिंपल है, आपको पहले लिखना है 10 और आपको इसके बाद पता है 10 प्लस 8 आता है तो आपको हो जाता है 18, मतलब आपको ऐड करना है तो राइट साइड में लिखना पड़ेगा। 8 के लिए हम लिखते हैं V प्लस III, मतलब हो जाता है 5 प्लस 6 7 और 8, मतलब हो जाएगा हम लिखेंगे VIII। कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको खाली कंसंट्रेशन देना है और बेसिक रूल्स और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसलिए प्रीवियस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगला है 19 के लिए आप लिखोगे पहले 10। क्यों लिखना है 10, क्योंकि 10 प्लस 9 करोगे तो मिल जाएगा 19। तो यहाँ पे हमें लिखना है 19। तो 9 कैसे लिखते हैं हमें तो पता है, क्योंकि हमें 10 पता था लेकिन 9 हमें बताया नहीं गया, तो हमें रूल बताया गया थर्ड और फोर्थ। अगर लेफ्ट में लिखते हो तो सब्सट्रैक्ट 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे I और X, तो हो जाएगा 90 और 20 इज सो सिंपल। आप इसे लिख सकते हो II, ये हो गया x। आप डबल यूज कर सकते हो। आप पूछोगे किसी x का हम कितनी बार यूज कर सकते हैं, तो बच्चों याद रखो हम I का रिप्रेजेंटेशन 3 टाइम कर सकते हैं, x का भी रिप्रेजेंटेशन हम 3 टाइम करते हैं, लेकिन आप v का रिप्रेजेंटेशन करते वक्त उसे 1 टाइम ही यूज करते हैं। आपको 20 तक है, इसके आगे के आपको याद रखने की मतलब ज़रूरत है, तो आप अपना प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जो पार्ट 2 मैंने उस समय बताया है किस तरीके से कौन सी वैल्यूज डबल होती है और कौन सी नहीं होती है। तो हमने ये जो प्रैक्टिस सेट है अपना रोमन न्यूमेरियल्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, सो सिंपल है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था, राइट ऑल द न्यूमेरियल्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग द रोमन न्यूमेरियल्स। रोमन न्यूमेरियल्स का यूज करके हमें लिखना था। इंटरनेशनल नंबर्स को हमने रोमन न्यूमेरियल्स में यहाँ पे लिख दिया है। सो सिंपल था। इसका आगे का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही सिंपल है, चलो देखते हैं बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसी प्रैक्टिस सेट में का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो हम देख रहे हैं, उसी का अगला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। जो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा कि इंटरनेशनल नंबर्स को हमने रोमन न्यूमेरियल्स में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से ये इसके अपोजिट है गाइस। यहाँ पे हमें रोमन न्यूमेरियल्स दिए हैं और रोमन न्यूमेरियल्स को हमें कन्वर्ट करना है
इंटरनेशनल नंबर्स में। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। नीचे के जो दिए गए नंबर्स है इंटरनेशनल नंबर्स के मदद से आपको लिखना है। तो सो सिंपल है, आपको इसी तरीके से कंसंट्रेशन बनाए रखना है। तो चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ याद रखा था कि जो हमने टेबल देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टेबल था वो अभी मैं फास्टली यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। आई के लिए हम वो रिप्रेजेंट करता हूँ, जो आपको ट्रिक मैंने बताई थी किस तरीके से याद रखना है उस टेबल को। आई वी एक्स एल सी डी मॉनिटर। मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई थी आपको। हमारे घर में आई वी एक्स कंपनी का, मतलब इसे मैंने एक किया था याद रखने के लिए आपको, और इसे अकेला छोड़ दिया था। मतलब आई वी एक्स कंपनी का हमारे घर में एलसीडी मॉनिटर है। एलसीडी बच्चों, हम जो कंप्यूटर के लिए जो मॉनिटर होता है वो एलसीडी होता है, इसलिए आपको एक ट्रिक बताई है। इससे आपको वैल्यूज़ याद रहेंगे, बाकी कुछ नहीं बच्चों। कि अब बच्चे उसे रीड कर लेते हैं और बाद में सर भूल चुके, ऐसा कुछ हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। सो सिंपल है, IVX कंपनी का एलसीडी मॉनिटर हम यूज़ करते हैं या फिर हमारे घर पे है। IVX कंपनी है, एक एलसीडी मॉनिटर हमारे घर पे है। आई की वैल्यू आपको याद रखने के लिए मैंने बताया था, आई की वैल्यू है 1, वी की लिए वैल्यू है आपके लिए है 5, और एक्स की वैल्यू है आपको याद रखना है 10, और यल की वैल्यू है आपके लिए यहाँ पे दी गई है 50, और सी के लिए आपके लिए वैल्यू दी गई है 100, और डी के लिए दी है 500, और एम के लिए वैल्यू दी गई है 1000। एम के लिए वैल्यू 1000 दी है। तो आप पूछोगे सर आपने तो यहाँ पे ट्रिक बता दी कि IVX कंपनी का LCD मॉनिटर हमारे घर पे है, ये बता दिया कि किस तरीके से ऐसे याद रखना है। ये अगर आपने याद रख लिया तो बच्चों मान लो आप कितना भी बड़ा नंबर हो उसे आप लिख पाओगे। ये आपको अगर याद रहेंगे और इसके वैल्यूज़ आपको याद रहेंगे और आपको 4 रूल्स आपको अगर याद रहते हैं, डेफिनेटली कह रहा हूँ बच्चों कि 4 रूल्स के बेसिस पे और इसके बेसिस पे आप कितना भी बड़ा नंबर इंटरनेशनल नंबर से रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या रोमन न्यूमेरियल्स से आप इंटरनेशनल नंबर्स में लिख सकते हो। आपको ओनली 20 तक दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आगे चलकर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा। ये तो बता दिया IVX कंपनी का LCD मॉनिटर है। हमारे घर पे IVX कंपनी का LCD मॉनिटर है। इस तरीके से याद रखोगे। इसके वैल्यूज़ आपको अगर याद नहीं रहेंगे तो इतना तो आपको याद रहेगा बच्चों कि आई के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं 1, मतलब रोमन न्यूमेरल्स में जो आई लिखा जाता है उसकी वैल्यू है 1, और वी जो रिप्रेजेंट किया जाता है रोमन नंबर्स उसकी वैल्यू है 5, एक्स की वैल्यू 10। ये मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अगर ये वैल्यू याद नहीं रहती सर तो इसके लिए क्या करें? तो बच्चों और एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, सो सिंपल है। आई के लिए इतना तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पे आपको कि आई के लिए हम क्या लिखते हैं 1, तो इसकी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। आपको पहली ये ट्रिक याद रखनी होगी, IVX LCD M, मतलब IVX कंपनी का LCD मॉनिटर है। इस तरीके से आपको लिख के लेना है। इसकी वैल्यूज़ आपको याद नहीं आ रहे तो आपको इसे इस तरीके से करना है 5252। आप याद रखोगे 5252 5252 52, मतलब 525252। इससे क्या कर सकते हैं? ऐसे सिंपल है बच्चों। जो पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए और इतना तो रहेगा, आई होप मेरे स्टूडेंट हो आप। आई के लिए आप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल नंबर में 1, इतना याद रहेगा बच्चों। आप ये सभी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। कैसे? सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आई के लिए आपको दिया गया है 525252। 52 के लिए आप क्या करोगे, मतलब यहाँ पे ऐसे क्यों दिया है समझ में आएगा। देखिए 1 है, 1 के लिए आपको इस 5 को मल्टीप्लाई करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगा किसका, वी का वैल्यू। वी का वैल्यू आपको मिल गया इज इक्वल टू 5। ये आपको अगला वैल्यू दे देगा, अगला वैल्यू 5 निकल आया। तो उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। अगर आपको वी को, मतलब इंटरनेशनल नंबर्स मतलब रोमन न्यूमेरल्स की वी को, मतलब 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये आपको अगली वैल्यू मतलब x की वैल्यू दे देगा, मतलब आ जाएगा 10। 10 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से हो गया तो और 5 से मल्टीप्लाई करना है। 10 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाता है 50। यही आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाता है एल का।
और यल को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से, अगले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू प्रेजेंट करता है अगले मतलब रोमन न्यूमेरल्स की, मतलब सी की, वो हो जाता है 100। अगर 5 2 ये हो गया, ये 5 2 हो गया। अब अगला है 2 होने के बाद यहाँ पे रह गया 5। आप अगर 100 को अगर 5 से, मतलब यहाँ पे हमने कर दिया 100 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो मिल जाता है 500। वो वैल्यू मिल जाती है अगले कैपिटल लेटर की, मतलब रोमन न्यूमेरल्स की वैल्यू मिल जाती है। और नेक्स्ट है ये जो लास्ट वाला 2 है, इसे आप याद रखते हो, इसे मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो वो मिल जाता है 1000। इस तरीके से बच्चों हम सभी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। इसे रटना नहीं है, कभी भूल जाओगे तो इस तरीके से याद रखना है। ये ट्रिक आपको ज़िंदगी भर याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं। आप आई नो आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आप 20 तक आपको पढ़ने के लिए है, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता और सही में वो सही नहीं है। एजुकेशन का लिमिट नहीं होना चाहिए। आपको दिया है 20 तक, सही है, लेकिन आप पढ़ने के लिए लिमिट ना रखें तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए आई लिखा है, आई के लिए अपना यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 1। आपको इतना पता होगा तो आप सभी के वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे? 5 2 5 2 5 2 से, मतलब पहले 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आने वाली वैल्यू होगी वो अगले अल्फ़ाबेट की वैल्यू होगी, वो उससे मल्टीप्लाई करो 2 से, आने वाली वैल्यू जो होगी अगले अल्फ़ाबेट्स की होगी, उसे मल्टीप्लाई करो 5 से, और जिसका आंसर होगा अगले अल्फ़ाबेट का, मतलब यल का, और उसे मल्टीप्लाई करिए बाद में 2 से रहेगा, उसका आंसर जो आएगा वो आएगा अगले अल्फ़ाबेट की वैल्यू रहेगी, उससे मल्टीप्लाई करो अगले 5 से, मतलब जो 5 है उससे मल्टीप्लाई किया तो वो देगा अगली वैल्यू, और उसे मल्टीप्लाई करें लास्ट 2 से तो वो देगा 1000 की वैल्यू। इस तरीके से ये जो चार्ट है आपको बच्चे इसे रट लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है, बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाता है। और जब एग्ज़ाम होती है तो वहाँ पे उन्हें दिक्कतें आती है कि आई के लिए 1 लिखते हैं या वी के लिए 5 लिखते हैं या 5000 लिखते हैं, तो बच्चों पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ये आपको अगर आपने याद रख लिया तो इसे आप रफ में भी कर सकते हो, डेफिनेटली जो आंसर हो अच्छी तरीके से लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया, ये सभी कुछ अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको थोड़ी कोई दिक्कत आई है तो मतलब थोड़ा सा बैक लीजिएगा वीडियो को और देख लीजिएगा। अगला है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स, यही हम देखने वाले थे। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट हमें जो देखना है, हमें वी दिया है, हमें पता है वी के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अभी देखा था IVX LCD मॉनिटर में सेकंड वैल्यू मतलब उसका प्रेजेंट हुआ था 5, तो लिखिए 5 लिख दिया। सर यहाँ पे लिखा है वी और डबल आई, डरने की कोई बात नहीं है, हमें थर्ड और फोर्थ रूल पता है। अगर बिगर नंबर के, मतलब बिगर कौन है 5 है, स्मॉलेस्ट कौन है इक्वल की 2 है, तो बिगर नंबर के साइड में अगर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाते हैं तो उसका एडिशन हो जाता है, ये हमें पता है। नहीं आता रफ में ऐसे कीजिए, यहाँ पे 5 लिखा है, स्मॉलर नंबर उसके आगे है, तो ये 1 + 1 = 7, मतलब ये इंटरनेशनल नंबर्स में आप लिख सकते हो 7। सो सिंपल है गाइस, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे देखिए आगे है x आपको पता है, x की वैल्यू डायरेक्टली हमें पता है, x की वैल्यू क्या होती है 10, लिख दीजिए। आगे देखिए यहाँ पर है x और III, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पे दिया है x, तो x के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 10 + 3, मतलब ये I ये हो जाएगा डायरेक्टली 3, हमें यहाँ पे 13, मतलब ये इसका वैल्यू हो जाएगी 13। क्यों? क्योंकि हमें थर्ड और फोर्थ रूल पता है। उसके अगर राइट में स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है, बड़ा नंबर x है, उसके जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ये जो नंबर से इसके राइट में लिखा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर का क्या होगा एडिशन, इतना ही याद रखना है। राइट में आ गया तो एडिशन, लेफ्ट में आया तो सब्सट्रैक्शन बच्चों। तो आपने लिख दिया 13। अगला है 5th नंबर का क्वेश्चन, सो सिंपल है, कंसंट्रेशन दीजिए। यहाँ पे है 10, फर्स्टली हम लिख देते हैं 10। 10 के बाद आ गया आप, ये आपको हो गई सर, ये हो गया 10 और ये हो गया 1 11 और ये हो गया 5, तो सर ये तो हो गया क्या? तो देखिए बच्चों कुछ गलतियाँ ऐसे करती है, यहाँ पे x है, लिख दिया 10, सर ने कहा था उसके राइट में अगर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा तो वो करते हैं बच्चों 1, और उसके बाद में ये 5 है तो लिख देंगे 5, तो बच्चे लिख देंगे 16। बट बच्चों इज डेफिनेटली रॉन्ग। अब आप कहोगे ऐसे कैसे सर? तो देख लीजिए यहाँ पे है x, बड़ा का लेटर है, लिख दिया, तो ये जो है सेकंड वो है 4 बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अब देखा जाए तो ये है v और v के लेफ्ट में उसे लिखा गया है I, तो मतलब वो हो जाता है 4, मतलब 10 + 4 = 14। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चलो 14।
अगला देखिए, सो सिंपल है, ऐसे ही कंसंट्रेशन दीजिए। यहाँ पे है 10 लिख दिया। यहाँ पे कह सकते हो आप बच्चों की है 5 और इसके राइट में लिखा गया है 1, तो हो जाता है 6 इज इक्वल टू मतलब 16, तो लिख दो 16। यहाँ पे देखिए 10 है, 10 के लिए हमने 10 लिख दिया। यहाँ पे v के मतलब स्मॉल बिगर नंबर के साइड में राइट में स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब 5 इससे बड़ा है, तो ये है बिगर नंबर। इसके साइड में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो राइट साइड में है, तो उसका होगा एडिशन, मतलब 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 18। 10 प्लस 5 15 प्लस 3 18 इज इक्वल टू 18 बच्चों। अगला है नेक्स्ट लास्ट इज 8 नंबर का, आपको सभी को पता है यहाँ पे 10 है, लेफ्ट में लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको पता है क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन। सही है बच्चों, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों बताइए कैसा था। सो सिंपल है, मैंने बताया था कि सो सिंपल है, आपको याद रखना है खाली ये अगर आपको याद रह गया, इससे रटना मत बच्चों, इससे मतलब मगिंग मत करना, इससे मतलब हमारे इसमें हिंदी में रटना कहेंगे और मराठी में घोकम पट्टी कहते हैं, और हिंदी अपने इंग्लिश में कहोगे तो इसे मगिंग कहते हैं। मगिंग करना इज टू डेंजरस इन एजुकेशन, बिकॉज वो कभी तो कभी भूल जाएगा और बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, और जो हमें आता है वो भी हम छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने देखा, ये हमने यहाँ पे एक ट्रिक देखी, IBX कंपनी का LCD मॉनिटर हमारे घर में है, और इसकी वैल्यूज़ अगर आप भूल जाते हो तो 5 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आगे की वैल्यूज़ आएंगी। इस तरीके से हमने वैल्यूज़ भी निकाली, और इसी तरीके से ये आपको रूल्स और ये आपको पता है, सिंपली ये आपको पता है इसके मतलब इंटरनेशनल नंबर्स में क्या आता है, तो डेफिनेटली ये क्या इससे बड़ी वैल्यू आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी आपको गारंटी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का, वही प्रैक्टिस सेट हम अभी भी देख रहे हैं। फिल द एम्प्टी बॉक्स। एक बॉक्स दिया है, सिंपल है, एक एक्टिविटी बेसिस आपका जो एजुकेशन अभी हो चुका है उसी तरीके से दे चुका है, डरने की कोई बात नहीं है, वही है। आपको 1 और 1 पूछा जाए तो उसका आंसर आ जाएगा 2। अगर आपको पूछा जाए 2 माइनस मतलब 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 1। मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन आज तक आपने देखा है, सिंपली ऐसे ही कुछ इधर उधर कुछ थोड़ा सा चेंजेस करके देंगे, आपको देखना है कंसंट्रेशन से उसे क्या पूछा है और अच्छे तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे फील द एम्प्टी बॉक्स का है, यहाँ पे नंबर्स दे दिए गया है, खाली नीचे रोमन न्यूमेरियल्स दे दिए हैं। तो इनका कहना है कि फिर ये बॉक्स हमें भरना है, ऊपर दे दिया है 3। आपको पता है 3 के लिए क्या लिखते हो आप, सिंपल है, सही है, I लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लेटर्स में लिखा है, मतलब सॉरी वर्ड में आपको लिखना है। मैं यहाँ पे देखिए इतने यहाँ पे नंबर मतलब यहाँ पे दिया था नंबर मतलब वर्ड दिया था, उसे हमें रोमन न्यूमेरल में कन्वर्ट करना था, लेकिन यहाँ पे दिया है रोमन न्यूमेरल और आपको अभी क्या लिखना है, वर्ड में लिखना है। तो देखिए ये है 5 और इसके राइट में हमने 3i लिखा है, मतलब ये बिगर नंबर, उसके राइट में 3 स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसका क्या होगा एडिशन। सही है बच्चों, आपने सही किया। तो यहाँ पे 5 + 1 6 7 8, आप यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे है 6, सो सिंपल। आपको 5 कैसे लिखते हैं पता है, कैपिटल V लिख दोगे और 6 के लिए मतलब I लिख दोगे, हो गया 6। यहाँ पे आगे देखिए, सो सिंपल है, यहाँ पे है x और उसके आगे है I। आपको पता है राइट में अगर स्मॉलेस्ट नंबर है तो क्या आता है एडिशन। ये हो गया 10x, मतलब आपको पता है 10 + 1 + 1 हो जाएगा 12। आपको वर्ड में लिखना है, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही लिखता हूँ, आपको वर्ड में लिखना है जब आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 के लिए आपको लिखना है, यहाँ पे कैसे लिखोगे, सिंपल है, आपने तो पढ़ा है सर। देखिए तो 10 के लिए आप लिखोगे पहले x लिखोगे, सही है। अब 15 बोला है मतलब 15, वैसे 15 के लिए लिखने के लिए हम क्या करेंगे 10 + 5 मतलब 10 लिख दिया। 5 के लिए क्या लिखते हो, अगर राइट में क्यों लिखोगे, क्योंकि एडिशन है, एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन होता है 10 + 5 का, तब जाके मिलता है 15। तो हमें 10 + 5 मतलब राइट में लिखोगे तो एडिशन होगा, राइट में एडिशन, लेफ्ट में सब्सट्रैक्शन। सही है बच्चों, तो यहाँ पे लिखना है XV। लास्ट एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे दिया है x और उसके बाद है I x। तो देखिए यहाँ पर है बिगर नंबर, ये हो गया 10, आपको हो गया 1 है, लेकिन गलती कर रहे हो बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखिए x के बाजू में 1 है, क्योंकि ये इससे सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब बिगर नंबर के
लेफ्ट में है तो वो हो जाएगा 10 माइनस 1 मतलब 9। तो हमें क्या मिलेगा 10 प्लस 9 19। आपको ये वर्ड में लिखना है, सॉरी यहाँ पर जगह न होने के कारण मैं लिख रहा हूँ, तो आप वर्ड में लिखिएगा। ये क्वेश्चन 3 था, ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। सो सिंपल है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेंट्रेशन दीजिए। आप सभी एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। रह गए 2 क्वेश्चंस खाली, लास्ट है 4th नंबर का क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है देखिए, राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमेरियल्स। एक्टिविटी बेस्ड आपका एजुकेशन अभी हो चुका है, तो डरने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे एक टेबल दिया था, यहाँ पे बॉक्सेस दे दिए। सिंपल है, यही करना है आपको कि रोमन न्यूमेरियल्स को कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल नंबर्स में, इंटरनेशनल नंबर्स को कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमेरियल्स में। वो भी ओनली 1 to 20 है गाइस, कोई सिंपल बात है, बहुत बड़ी नहीं है। 1 to 20 तक आपको अगर रोमन न्यूमेरियल्स, लेकिन उसे रटना मत बच्चों, अभी भी वही कह रहा हूँ, उसे ट्रिक से, मैंने ट्रिक भी बताई किस तरीके से याद रखना है, लेकिन प्लीज़ उसे याद कर कर उसे लिख कर रफ में करके उसे लिखिए, बट उसे मगिंग मत करना। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है राइट द नंबर्स यूजिंग द रोमन न्यूमेरियल्स। रोमन न्यूमेरियल्स को यूज़ करके उसे इंटरनेशनल नंबर्स को लिखना है। आपको पता है 9 कैसे लिखते हैं, हमें पता है सर कि 10 कैसे लिखते हैं, लिख दिया 10। लेकिन मैं अगर राइट में लिखूंगा तो हो जाएगा 11, तो लेफ्ट में लिखूंगा तो हो जाएगा 9। क्या लिखोगे आप? आए, सही है, मैंने कहा था आप ही छुड़ाओगे। तो देखिए अगला है 2। ये तो सर बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 2। अगला है 3rd 17। 17 को आप लिखोगे, हमें 10 पता है सर, हमें 10 मतलब 10 के प्लस हमें पता है सर 5, लिखो 5। हमें पता है सर अगर इसमें 15 में 2 ऐड करके तो 17 हो गया। मैंने 5 लिखा, उसके बाद राइट में 2 लिखा क्योंकि उसमें एडिशन करना था, तब जाके 17 मिलता है, तो ये सही है। अगला देखिए 4 लिखना है। 4 के लिए हम आई का यूज़ 4 टाइम नहीं कर सकते क्योंकि रूल के खिलाफ होगा। रूल हमें बताता है कि आई का यूज़ हम 3 टाइम कर सकते हैं। तो हमें 5 कैसे लिखते हैं पता है, लिख दिया 5। उसके राइट में आप लिखोगे तो एडिशन होगा, लेफ्ट में लिखोगे तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, वो हमें मिल जाएगा 4। सिंपल है। 11th लिखना है तो आप लिखोगे x। लास्टली है 1 के लिए आप लिखोगे राइट में लिखोगे तो हो गया एडिशन, x + 1 11 हो गया। अगला है 18 के लिए हमें पता है सर, हम लिखते हैं 10 पहले, उसमें 8 ऐड करना है तो हमें पता है पहले 5 ऐड करते हैं। 5 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। ये पैसे भी लिख सकते हो या सेपरेटली आप सेपरेट भी आई निकाल सकते हो। ऐसे बच्चों ये तो 4th क्वेश्चन है, ये भी 4th क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। देखिए कहा था ना मैंने, सो सिंपल है। 4th क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल तरीके से हमने छुड़ाया। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है और ये चैप्टर भी बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन क्या देखा है देखो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो देखते हैं बच्चों तो डर जाते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया, क्या कहा होगा। लेकिन बच्चों चलो देखते हैं क्या कहा है। इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटर्न इन इंटरनेशनल नंबर। कहा गया है कि इन नीचे जो टेबल दिया है उसमें इंटरनेशनल नंबर्स में नंबर्स लिखे गए, एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमेरियल्स, मतलब हमने उसे इंटरनेशनल नंबर्स में लिखा है एक लाइन में और दूसरे लाइन में हमने लिखा है रोमन न्यूमेरियल्स में। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टली बच्चों यहाँ पे आईएन लिखा है, मतलब ये होता है इंटरनेशनल नंबर, आपको याद रखना है। और यहाँ पे है आर्यन, मतलब है रोमन न्यूमेरियल। और नीचे यहाँ पे मैंने ये लिखा है R&W। आप बोलोगे R&W क्या है सर, तो R मतलब है राइट और W मीन्स है रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन है क्या है पहले समझ लेते हैं। उन्होंने पहले बता दिया कि हमने पहले नंबर्स में क्या लिखा है, पहले रो में लिखा है उन्होंने कि इंटरनेशनल नंबर्स, और सेकंड रो में उन्होंने लिखा है रोमन न्यूमेरियल्स। देखिए क्या कहते हैं, अगेन इन अ रोमन न्यूमेरियल्स इफ द रिटर्न करेक्ट इन द रोमन न्यूमेरियल्स पुट इन द बॉक्स अंडर इट पुट एंड x एंड करेक्ट इट। अगर ये सही है, मतलब नीचे जो दिया है इंटरनेशनल नंबर ऊपर दिया है बच्चों सही है 4, और नीचे दिया है रोमन न्यूमेरियल्स, उसका कन्वर्जन अगर सही होगा, मतलब इंटरनेशनल नंबर से रोमन न्यूमेरियल में कैसे लिखते हैं, ये अगर सही होगा तो उसे नीचे उसके एक राइट और रॉन्ग का जो आपको एक लाइन दिख रही है उसमें आपको उस बॉक्स में आपको राइट होगा तो राइट करना है, या गलत होगा तो उसे गलत करके
सही तरीके से नीचे के बॉक्स में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 4, आपको समझ में आया है कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, इसमें ऊपर दिया गया है 4 और नीचे दिया है रोमन न्यूमेरल्स में। तो रोमन न्यूमेरल्स में 4 हम ऐसे लिखते हैं, सही होगा तो राइट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने आई का 4 टाइम यूज़ किया, लेकिन ये गलत है। आई कैसे 4 कैसे लिखते हैं आपको पता है, हम लेफ्ट में आई लिखेंगे और राइट में वी, तब हो जाएगा 5 - 1 मतलब हो जाएगा, सॉरी बच्चों ये आपको लिखना है नीचे और यहाँ पे एक एरो देना है ये वाला, ये गलत है और मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिखा है। नीचे बॉक्स में हम करेक्ट करके लिखेंगे और ऊपर साइन दे देंगे। देखिए अगला है 6 के लिए यहाँ पे दे दिया है 6 के अगर वी और उसके आगे आई जो दिया है, अब राइट में दे दिया है तो उसका हो जाएगा एडिशन। तो आप कहोगे सही है सर, इसका तो एडिशन होना चाहिए, तो ये 5 + 1 हो जाएगा 6, मतलब ये दोनों सही है। इंटरनेशनल नंबर टू रोमन नंबर सही है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे राइट टिक करोगे और लिखना है तो लिख भी सकते हो यहाँ पे 6, लेकिन वो सही ही था। यहाँ पे दे दिया है 8 दे दिया है। 8 के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे है डबल आई और एक्स। देखिए बच्चों इन्होंने क्या किया है कि हम 9 लिखते टाइम क्या करते थे, 10 लिखते थे और उसके लेफ्ट में 1 लिख देते थे, वो हो जाता 9, लेकिन इन्होंने डबल आई लिख करके गलती कर दी। क्योंकि इसके पहले हमें ये समझना होगा कि 5 के लिए हम वी लिखते हैं और हमें अथॉरिटी है, क्योंकि रूल कहता है कि आई का आप 3 टाइम यूज़ कर सकते हो। तो 5 + 1 6 7 8 यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये सही है। आप कहोगे सर ये 10 - 2 हो जाता है 8, लेकिन बच्चों ये गलत है, क्योंकि रूल जो बताता है उसी तरीके से जब हम 5 लिखेंगे उसमें 3 ऐड करेंगे, मतलब आई हम 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो ये सही है। इसलिए हम मैं बॉक्स में यहाँ पे क्या करूँगा, रॉन्ग, और नीचे लिख दूंगा VIII, ये हो गया 8। अगला है 16 के लिए उन्होंने दिया है 10VI, सही है क्या देख लो आप भी, 10 + 5 + 1 सही है सर, ये तो आ जाता है इंटरनेशनल नंबर्स टू रोमन न्यूमेरल्स में, सही है तो राइट कर दो बच्चों, और यहाँ पे लिखना है तो लिख भी सकते हो XVI। देखिए अगला है 15 कि यहाँ पे 15 किस तरीके से यूज़ करते हैं। 15 के लिए यहाँ पे वी हम 3 टाइम यूज़ नहीं कर सकते, ओनली 1 टाइम हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो 1 टाइम करते वक्त हम इसे अगर 15 हमें लिखना है तो किस तरीके से लिखते हैं, X और V, इस तरीके से लिखते हैं X और V। ये हो गया 10। तो देखिए बच्चों हम देख रहे थे 15 के लिए यहाँ पे दे दिया है आपको क्वेश्चन में VVV, लेकिन एक गलत है बच्चों, क्योंकि ये जब आप लिखते हो, क्योंकि V का 1 टाइम यूज़ होता है। जब आप पार्ट 1 का प्रीवियस वीडियो मैंने देखने के लिए बताया, वो जो आप देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने कुछ रूल्स बताया, उसमें क्या कितने टाइम्स रिपीट होता है, आई कितने टाइम रिपीट कर सकते हो, एक्स कितने टाइम रिपीट कर सकते हो, वो रूल्स में आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन सर आपको लिखना, आप यहाँ पे बोलोगे ये सही है नहीं है, तो इसे आप क्या कर दोगे, रॉन्ग कर दोगे, और आपको यहाँ पे लिखना है राइट क्या है। राइट के लिए आप लिख दोगे, पहले आपको पता है 10 लिख दोगे, और आपको लिखना है 15, तो डायरेक्टली आप लिख दो V, क्योंकि आपको पता है 5 के लिए हम क्या लिखते हैं V। सर इधर ही क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं, आपको पता है लेफ्ट में लिख दिया तो हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, लेकिन राइट में लिख दिया तो हो गया 15। तो ये हमारा सही ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये गलत था इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है। तो देखिए अगला है 7 के लिए वो उन्होंने, ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने 2 एक्स्ट्रा आपको समझने के लिए लिए हैं। तो देखिए तो यहाँ पे है 7 और यहाँ पे दिया है V और I, तो आप देखोगे तो इससे होगा 5 + 1, ये तो हो जाता है 6, लेकिन ये क्या होगा गलत। आपको पता है कैसे लिखते हैं, हमने देखा ही था। तो सर 7 के लिए हम लिखते हैं, ये हमें 5 पता है तो हमने V लिख दिया। अब 7 कह दिया तो 5 + 2 हो जाएगा, इसका मतलब एडिशन, मतलब हम लिखेंगे राइट में। तो यहाँ पे बच्चों VII, तो ये हो गया 7। और ये है 17 के लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये है 10 के बाद ये है 5 और राइट में लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो हो जाएगा 2, मतलब ये कुछ 10 या 5 और ये 2, मतलब हो जाएगा 15 + 2 मतलब 17। ये सही है बच्चों, तो इसमें राइट का ऑप्शन सही है। आपको लिखना चाहते हो तो सही करेक्ट आंसर भी नीचे लिख सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट था सो सिंपल था, रोमन न्यूमेरियल्स जो स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम और सेमी मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था। और इसमें आपको सभी ये जो प्रैक्टिस सेट
मतलब चैप्टर फर्स्ट और प्रैक्टिस सेट भी फर्स्ट। इस तरीके से ये जो पूरा सिंपल था। कोई आपको दिक्कतें आती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि इतना सिंपल चैप्टर है तो भी कोई दिक्कतें होगी तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और यहाँ पे हमने ये चैप्टर का जो वो हमने सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो चलो बच्चों यहाँ पे रुकते हैं, आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सभी के इस वीडियो में हमने ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट देख लिया है। तो आपको इससे कोई हेल्प होती है तो अच्छी बात है। आप क्या कर सकते हो, मेरे लिए लाइक बटन प्रेस कर सकते हो। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छे तरीके से आप मुझे लाइक कर रहे हो, कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे और वीडियो बनाने के लिए आपकी तरफ से ये मोटिवेशन होगा। तो लाइक कीजिए और आपकी जिस तरीके से मदद हुई है, हेल्प हुई है, आपको लगता है कि मेरी हेल्प हुई इस वीडियो से, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ये जो वीडियो है इसका लिंक शेयर कीजिए। शेयर पे क्लिक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और वो भी जब देखेगा तो आपका ये जो स्मॉल गिफ्ट होगा उसके लिए एजुकेशनल गिफ्ट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑल करें, क्योंकि हम जब भी आप वीडियोस अपलोड करें आपको सभी वीडियो टाइम पे मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रुकते हैं, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो गुड बाय बच्चों। Learn everything in simple way with Guruvaria Academy. Meet you again in next video. Until then, keep study and never forget like, subscribe and share this video with your friends guys.